हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉर्स ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट एवी जी। बड़ा ही बेहतरीन दिन रहा और बहुत अच्छा प्रॉफिट रहा। मार्केटर ने ऊपर नीचे दोनों साइडों पे ट्रेड्स दी, लेकिन जो हमारे बड़े टीपी से वो अल्हम्दुलिल्लाह हिट हुए पूरे। और ज़बरदस्त तरीके से जो है वो हम लोग प्रॉफिट बुक किया। असल चीज़ ये होती है कि जो बड़ा टीपी ही है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। ये जो छोटे छोटे 30-40 के टीपी 1 टीपी 2 है, दैट इज़ नेवर गोइंग टू हेल्प यू इन द लॉन्गर रन। क्यों? क्योंकि मार्केट आपके ख़िलाफ़ जाती है, मार्केट आपको फंसाती है, आपको ट्रैप करती है, आपके एसएल्स हिट होते ही होते हैं। तो फिर होना क्या चाहिए कि व्हेन यू आर ऑन द राइट साइड ऑफ द मार्केट, तो 250, 300, 400 पिप्स के TP1 होने चाहिए, तब जाके आप सर्वाइव कर पाते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है कि ग्रेजुअली आप एसएल्स देते जाते हैं, छोटे टीपीज बुक करते रहते हैं और मार्केट से आप आउट हो जाते हैं। तो दिस फिर जो है ना वो आपके लिए मसला बन जाता है। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज का दिन भी बड़ा अच्छा रहा हमारा। वही 84 का डीपी था। 84 से फिर मार्केट उठी, बाय की तरफ गई, 80 तक मार्केट आई, उसके बाद बाय की तरफ गई और फिर दोबारा में सेलिंग का मौका मिला। दरम्यान में एक आधा एसएल भी हमारा हिट हुआ, लेकिन ये कि स्टिल वी मैनेज्ड टू एंड अप इन द गुड एंड ह्यूज प्रॉफिट। सिल्वर की बहुत अच्छी ट्रेड रही, लेकिन ये कि सिल्वर ने आखिर में आके पूरी तरह बुलिश मोमेंटम दिखाया। BTC मैंने आप लोगों को बताया था कि जी हम लोग ग्रुप के अंदर बैठे हुए थे। 86,000 से एक आधी हमने एसएल सेलिंग ट्राई करने की कोशिश की, लेकिन वो इतनी कामयाब नहीं रही। लेकिन ओवरऑल बाइंग में हम लोगों ने मोर देन 300 पिप्स, तो इजी टारगेट थे हमारे, जो कि हमारे हिट हुए। और जिन लोगों ने BTC को कैप्चर किया था, उन लोगों ने अच्छा बॉटम को पकड़ा और होल्ड किया। तो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बता चल टोटली फ्री, हर कोई ज्वाइन इन कर सकता है। ऑक्टाफ्लेक्स और एक्सचेंज का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मौजूद है। और बताता चलूँ कि ये कोई आम किस्म का ग्रुप नहीं है। देयर इज़ अ ओपन ग्रुप है एक तो, दूसरा ये कि सपोर्ट इज़ ऑलवेज देयर। और रियल ट्रेडिंग जो है, जिसके अंदर फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स दोनों का जो है वो एक कॉम्बिनेशन है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कल फंडामेंटल्स का आपको होता है, मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ फंडामेंटली। कल जो है वो ISM नंबर्स हैं, ISM नंबर्स आर प्रीटी इंपॉर्टेंट। लेकिन कुछ बहुत हाई इम्पैक्ट न्यूज़ के टाइम पे नहीं आएगा, ये मैं आपको बताता चलूँ आपको। गोल्ड की हम बात कर लेते हैं, तो देखिए सिल्वर ने तो पूरी तरह से बुलिश ट्रेंड मारा है, लेकिन ऑन द टॉप अगर हम इसको देखते हैं कि जी मार्केट थोड़ा बहुत मज़ीद साइडवेज फंस के और फिर जाती है, तो फिर जो है वो इंट्राडे भी क्लोजिंग होने में टाइम बाकी है। 58.60 तो मार्केट ने लगा दिया। 58.7580 ये यहाँ तक का जो है ना 70-80 पिप्स के आप एसएल से ट्राई ले सकते हैं। और 58 का जो एरिया होगा, यहाँ तक अगर मार्केट रेस करती है तो मैं यहाँ से बाय ढूंढने की कोशिश करूँगा। लेकिन एक अगर मैं ऑन द बिगर पिक्चर देखता हूँ कि अगर प्रॉपर एक रिजेक्शन आ जाती है 58 से भी नीचे, तो फिर दोबारा से 56.6 ये एरिया जो है ना हमारा हो सकता है कि जहाँ से हमें फिर बाइंग ढूंढनी पड़े। वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, ऑल्दो कि चीज़ें बुलिश हैं। अगर आप इंतज़ार कर सकते हैं तो 58 का इंतज़ार कीजिए, ताकि आपको वहाँ से बाइंग का मौका मिले। अगर नहीं होता तो दोबारा फिर 57.6 है, एंड देन फिर 56.6 है। ये तीन एरियाज बाइंग के बनते हैं। लेकिन ये कि मैं बार अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड लेने की अगर आप कोशिश करना चाहते हैं, तो उसके अंदर भी 200 पिप्स मौजूद हैं इफ़ द ट्रेड वर्क्स। तो वेन एवर द रिस्क इज ऑफ 60 to 70 पिप्स एंड द रिजल्ट इज एटलीस्ट 200 पिप्स, तो आप उस ट्रेड को एक स्टैंडर्डाइज और एक अच्छी ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं। और सिल्वर के ऊपर बहुत सारे लोगों की जान जाती है और बड़े जैसे कहे जाए कि पर जलते हैं, लेकिन रियलिटी यही है। अच्छा जी, बिटकॉइन की बात कर लेते हैं। एज फोर स्ट्रक्चर वाइज जो है वो 92,500 एक रेजिस्टेंस है, स्ट्रक्चर रेजिस्टेंस है। स्ट्रक्चर रेजिस्टेंस प्ले होनी चाहिए, ना भी हो वहाँ से रिट्रेसमेंट ज़रूर आनी चाहिए। और फिर आपको शायद 88,000 तक अगर नीचे मार्केट आती है, तो फिर आप रिट्रेसमेंट दोबारा उसको बाय की तरफ देख सकते हैं कि जी ठीक है, यहाँ से दोबारा एक दफ़ा जाएगी, फिर रिजेक्शन होती है, कोई फॉर्मेशन बनेगी दोबारा से 92,000 पे, तो फिर हम इसको देखेंगे। मतलब पूरा दिन के अंदर ये वाला सिनेरियो बिल्ड ऑन हो सकता है। ठीक है जी। गोल्ड की हम बात कर लेते हैं। गोल्ड भी ऑब्वियसली इट इज़ इन द बुलिश ट्रेजेक्टरी, लेकिन गोल्ड ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है वो आपका 4222 से लेके 4226 ये एक जो एरिया है, इसको रिस्पेक्ट दी है। ठीक हो गया। अगर तो एज 4 को इसके ऊपर क्लोज हो जाएगी ना, तो फिर तो आपको 15 के नीचे का
एसएल देना और सिर्फ बाय करना है, और फिर आपका जो है वो न्यू ऑल टाइम हाई आया खड़ा। क्यों? क्योंकि चीज़ें तो बुलिश ही हैं, लेकिन आप अगर इस रिस्पेक्ट को देखते हैं शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर, H1 टाइम फ्रेम को अगर देखते हैं, हाँ एक फॉलोइंग सा चैनल सा बना हुआ है, और उस चैनल के अंदर जो है वो घूमने के लिए अगेन यही 4222 का जो एरिया है इसके ऊपर कई एसएल बनता है, और वहाँ से आप सेलिंग ले सकते हैं। और नीचे आपका दोबारा से जो पहला टीपी हो सकता है वो 94 हो सकता है, 4194, एंड देन अगेन फिर आपका 417271 ये एरिया आपका आ सकता है। लेकिन सिलसिला बुलिश है भाई, सिलसिला बुलिश है। अगर आप वेट कर सकते हैं, अगर आपके अंदर वेटिंग कैपेबिलिटी है, तो आप रिट्रेसमेंट का वेट कर लें और फिर बाय ढूंढने की कोशिश कीजिए। असल चीज़ सिर्फ यही हो रही है कि मार्केट जो है वो एक्सपैंड कर रही है। अगर आप ये देखिए कि रेंज कितनी बड़ी बन गई है। मैं अगर सिल्वर की बात करता हूँ तो 58.6 से ले के 56.6 तक, तो ये कोई 1000 पिप्स की रेंज बन चुकी है भाई। हम अगर गोल्ड की बात करते हैं तो गोल्ड की भी अगर हम रेंज बात करते हैं तो तकरीबन 500 550 600 पिप्स की रेंज, 29 इसका हाई लगा, तो 43 का ही हमारा कल का मॉर्निंग का एसएल था, तो वहाँ से ले के 70 तक तो 600 पिप्स की रेंज ये भी बन चुकी है। अब इस रेंज के अंदर रेंज प्ले करने के लिए आपको टेक्निकली बड़ा स्किल्ड होना पड़ेगा, और आप कभी भी जो है ना वो बॉटम हंटिंग और टॉप हंटिंग की कोशिश मत किया कीजिए। क्यों? क्योंकि इसमें आप अक्सर जो है वो फंस जाते हैं। असल चीज़ यही होती है कि आपको इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड लेना है, इंट्राडे को ही फोकस करना है और उसी में रिजल्ट निकालने की कोशिश करनी है। US30 का भी आज यही हुआ कि आप देखें कि आखिर के जो 2 आवर्स थे उसके अंदर 300 350 तक मार्केट आई, और उसके बाद दोबारा जो है वो 300 350 पिप्स जो है वो उसने मूव दे दिया। तो US30 इज़ ऑलवेज गिविंग अस अ गुड प्रॉफिट इन द ग्रुप। US30 और नैस्डैक का हम लोग अक्सर ट्रेड लेते हैं, मोस्टली लोग नहीं लेते हैं, मोस्टली लोगों की जान जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा उनकी जो छलांग होती है वो कहते हैं जी गोल्ड के ऊपर ले लें, लेकिन जिस किस्म की गोल्ड भी वॉलेटिलिटी दिखा रहा है ना, तो बहुत सारे लोग गोल्ड से भी अब भागना शुरू हो गए। जबकि हम गोल्ड के पास आए ही इसलिए कि आप गोल्ड के अंदर वॉलेटिलिटी आना शुरू हो गई, क्योंकि जो रियल ट्रेडर होगा ही विल ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टूवर्ड्स द वॉलेटिलिटी। अच्छा, दूसरा ये कि बहुत सारे लोग जो है ना वो परेशान हुए हैं कि जी जो है वो ऑक्टाफिक्स का विड्रॉल नहीं आ रहा, सारा कुछ नहीं आ रहा। देखें, उन्होंने बार बार एक ही बात की, सपोर्ट सब कॉन्टिन्यूस मेल्स आ रही सब कुछ है कि उनका सिस्टम अपग्रेड हुआ है। अब जब सिस्टम अपग्रेड हुआ है तो इतना कोई जिसे कहते हैं ना कि सक्सेसफुल उसका टेस्ट रन अभी नहीं हो सका है। तो मे भी हो सकता है कि नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर जो है ना ये मामला तो ठीक हो जाएं। अभी तो उन्होंने ये किया कि जितने भी जो विड्रॉल से वो सारे डिक्लाइन कर दिए। उन्होंने कहा जी नए सिरे से सारा दोबारा हर बंदा विड्रॉल लगाए, तो इसको कल देखते हैं। और क्योंकि एक बहुत बड़ा एक चंक ह्यूज पाइपलाइन के अंदर इकट्ठा हो गया था मामला, क्योंकि बड़ा ब्रोकर है, और 2-3 दिन अगर जो है ना वो आपके अपग्रेड के अंदर निकल जाते हैं तो आवाम में वैसे ही पैनिक फैल जाता है। तो जबकि ऐसा कुछ नहीं है, इट इज़ स्टिल डूइंग स्मूथ। थोड़ा सा जो है वो ऐप को अपडेट करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत विड्रॉल के लिए वेट कर लें इंशाल्लाह। जिस तरीके से विद इन फ्यू जो है ना मिनट्स और समटाइम्स फ्यू आवर्स जो है वो जिस तरह से आपका विड्रॉल आ जाता है और डिपॉजिट हो जाता है फैसिलिटी, वो ऑक्टाफिक्स देगा इंशाल्लाह। बेफिक्र रहिए आप लोग सब के सब। तो ये हैं जी मामला। लेकिन ये कि wherever you want to trade, whatever you want to trade with the stop loss, trade with the sense, trade with the market maturity, और सीखने की कोशिश करें। बहुत सारे लोग मुझे कह रहे हैं कि सर जी ऑनलाइन कोर्स करवा दें। कोर्स बी ऑनेस्ट यार मेरा करवाने का दिल नहीं चाह रहा। जिस जिस किस्म के लोग कोर्स करवाते हैं और जिस किस्म के दावे करते हैं, तो मैं फिर ना इस चीज़ में आई कैन नॉट बी द पार्ट ऑफ दैट रेस। क्योंकि असल चीज़ यही होती है कि मार्केटिंग की एक गिमिकरी सिर्फ चल रही है और लोग उसका शिकार हो जाते हैं और उसके बाद इस फील्ड को गालियाँ देते हैं। तो भाई मैं उस रेस का हिस्सा ही नहीं हूँ। क्योंकि मैं हमेशा आपको बात करता हूँ कि आई रन माई ओन रेस। जो लोग बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमारी फॉरेक्स मास्टर अकेडमी से सीखा हुआ है, वो दे डू गेट द आइडिया कि हाँ यार एक्चुअली जो है वो ट्रेडिंग होती कैसे है, एक्चुअली ट्रेड बनाई कैसे जाती है। चीज़ों को यूज़ करना और रिज़ल्ट लेना और एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना सिर्फ एक किताबों को पढ़ लेना, एक थ्योरी को पढ़ लेना, दैट कैन बी डिफरेंट। इट इज़ समथिंग बिल्कुल ऐसा ही है कि यू माइट बी एबल टू रीड समथिंग बट यू माइट नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट।
अब हम अगर बात करेंगे कि बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं या कोई फ्रेंच है, उसके भी अल्फ़ाबेट्स कोई ABC की तरह कई होते हैं, तो यू माइट बी एबल टू रीड दैट ना, लेकिन विल यू बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट? नो, दैट्स नॉट गोना हैपन। तो ये चीज़ इसी तरीके से ट्रेडिंग का भी रूल यही है कि आपको कुछ चीज़ों के बारे में पता ज़रूर हो सकता है, बट विल यू हैव द ट्रेडिंग नॉलेज ऑफ दैट, कि आपने उस चीज़ को ट्रेड में कन्वर्ट कर पाना है, ट्रेड उससे कैसे निकाल सकनी है, यू कैन डू दैट। मोस्ट ऑफ द पीपल आरंट अवेयर ऑफ दैट। ठीक हो गया जी, ख्याल रखें अपना। हैव अ गुड डे। थैंक यू वेरी मच।